Hello everyone, welcome to our channel P Talks, and I hope you all are doing well in your preparation. And as you all know कि गेट का एग्जाम 6 को ही होने वाला है, कोई पोस्टपोन नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल डिसीजन आ चुका है दैट गेट एग्जाम कैंसिल भी नहीं हो रहा और पोस्टपोन भी नहीं हो रहा. तो इसका मतलब 6 को हमें एग्जाम देने जाना है. ओके. So today this video is about कि हम किस माइंडसेट के साथ हमें एग्जाम में जाना चाहिए और उन 3 आवर्स में एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. ओके. सो या लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट. फर्स्ट इज कि एग्जाम्स में जाने से पहले आपका माइंड में मतलब आपके माइंड में एक चीज फिट होनी चाहिए पहले से कि आपसे कुछ क्वेश्चंस स्किप होने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि आपको 100% आता होगा. 100% अटेम्प्ट कोई नहीं करके जाता, तो ऑब्वियसली आप करने वाले हो. तो अगर एग्जाम टाइम में 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली आपसे स्किप हो गए हैं तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना. दैट इज वेरी नॉर्मल. ठीक है. बस इस चीज पे ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो क्वेश्चंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए पैनिक होने की वजह से, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन स्किप कर चुके हो. ओके. सो या एंड नेक्स्ट थिंग इज कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद हमें होता है कि हम कौन सा सेक्शन पहले करें, एप्टीट्यूड वाला या फिर टेक्निकल वाला. तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि गेट एग्जाम में हमें स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड वाला पोर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्रेश माइंड होता है तो कुछ लॉजिक हम लगा सकते हैं. बट अगर हम पहले टेक्निकल वाला पोर्शन कर लेते हैं और इन केस एज एक्सपेक्टेड हमारा केमिस्ट्री का पार्ट नहीं हुआ जैसा हमने सोचा था, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे. और फिर एप्टीट्यूड वाला जब लास्ट में करते हैं तो वहां पे वो दिमाग चलता ही नहीं है. कुछ लॉजिकल चीजें हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाते. तो बस इसीलिए ऐसा आई विल सजेस्ट कि पहले एप्टीट्यूड करना चाहिए. बाकी आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको एफिशिएंट लगे आप कर सकते हो. एंड देन थर्ड इज कि टेक्निकल पार्ट में जैसे एनईटी, एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन सब शफल्ड होते हैं कि अलग अलग इनका सेक्शन नहीं होता कि ये एनईटी वाले हैं. तो उसमें ना आप ये मत करना कि पहले एनईटी वाले ढूंढने लग जाते हैं कि पहले एनईटी वाले करेंगे देन 2 मार्क्स वाले करेंगे. मतलब आप ढूंढने मत लग जाना, क्योंकि क्या होगा कि 55 क्वेश्चंस आप कितनी बार गो थ्रू करोगे अगर ऐसे सिलेक्ट करने लग गए क्वेश्चन. ओके. तो वो आप टाइम वेस्ट मत करना. जैसे भी सीक्वेंस गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चलना. ओके. देन नेक्स्ट इज यूज ऑफ रफ शीट. उसको आपने कैसे प्रॉपरली एफिशिएंट तरीके से यूज करना है. सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखोगे, ठीक है, वो बिल्कुल भी मत भूलना. देन कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एमसीक्यू, एमएसक्यू का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना कौन सा एमएसक्यू है. तो एमएसक्यू वाली चीज. नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस में इनकरेक्ट पूछा होता है, आप करेक्ट वाला मार्क कर देते हो. या फिर कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ यूनिट्स पूछी होती कि इसी यूनिट में आंसर देने, लाइक एनर्जी किलो जूल पर मोल में ही निकालनी है. तो ये चीजें ना आप क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद एक बॉक्स बना के उसमें थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेना, ताकि जब आंसर को टिक करो उससे पहले एक बार रफ शीट को देख लेना, भाई कुछ स्पेसिफिक चीज पूछी थी क्या, तो आपको ध्यान रहे. क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कभी कभी कि आपने 1-2 मिनट कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर दिखा, फर्स्ट ऑप्शन में मार्क किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए. आप ये भूल जाते हो कि ये एमएसक्यू टाइप था, बाकी के 3 ऑप्शन भी पढ़ने थे. ठीक है. तो वो हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम मार्क्स दे जाते हैं फिर. ठीक है. तो ये चीज लिख लेना अच्छे से. नेक्स्ट इज कि रफ शीट में ना खिचड़ी नहीं बनानी. एटलीस्ट इतना क्लियरली लिखना है कि आपको समझ में आ जाए. ठीक है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन जो आपने अधूरा छोड़ा हुआ था वो वापस से देखना है और आपको ही नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करोगे आप, दोबारा से ऑब्वियसली पूरी कैलकुलेशन करोगे ना, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो इसलिए थोड़ा सा क्लियरली लिखो ताकि आप क्वेश्चन को वहीं से आगे कंटिन्यू कर पाओ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा आपका. ओके. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से भी प्रिपरेशन की है ना, तो भी अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो पेपर गया हाथ से.
सब मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि कुछ भी क्वेश्चंस लाइक जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं जिनकी कैलकुलेशन लेंथी थी, आपने सोल्व किया, आपको आता था फॉर्मूला वगैरह सब, आपसे नहीं हुआ, आंसर नहीं निकला, ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से किया, फिर से नहीं निकला, थर्ड टाइम दोबारा से मत करना, ठीक है, उसको जस्ट मार्क फॉर रिव्यू वाला भी ऑप्शन होता है ना, उसको मतलब थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करना है, वो इन्हीं चीज में यूटिलाइज करना होता है। तो उसको जस्ट मार्क फॉर रिव्यू करो एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिकॉज अगर आप वही करते रह गए ना, तो वो क्वेश्चन आपका आगे वाले 2-3 क्वेश्चंस का टाइम ले जाएगा, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन आप टच ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड नेक्स्ट इज कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि जस्ट ट्राई के लिए जा रहे हैं कि हाँ एग्जाम देख आते हैं, तो वो ऑब्वियसली तुक्के मारेंगे, तो ऑब्वियसली कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो ना, तो बिल्कुल भी तुक्के मत मारना, क्योंकि जब लास्ट में आंसर के आने के बाद जब आप मैच करते हो ना, और जो नेगेटिव में क्वेश्चंस गए हैं, जब नेगेटिव मार्क्स आप सब्ट्रैक्ट करते हो अपने स्कोर से, तब जो आपकी रैंक होती है ना, वो आसमान से जमीन में आ जाती है। बहुत बुरा लगता है उस टाइम। तो इसलिए नेगेटिव में बिल्कुल भी मत करके आना, बिल्कुल भी तुक्के मत मार के आना। तो मतलब आपकी सिलेक्टिविटी बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, एंड लास्ट इज कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, खुद को है ना वो 3 आवर्स में मोटिवेट रखना है। बिल्कुल भी किसी चीज को लेके पैनिक नहीं होना। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, स्किप हो गए, तो कोई बात नहीं, पहले ही सोचा था होने वाले हैं ना स्किप, कोई बात नहीं, वही चीज हो रही है। एंड अगर कुछ नहीं आ रहा कि ये तो यार इतना पढ़ा था फिर भी नहीं आ रहा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा था, आपसे नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली किसी से नहीं हो रहा। बस ये सोचो, आपसे नहीं हो रहा तो भाई किसी से भी नहीं हो रहा। मतलब खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। जितना आप करके जाओगे वो आप अच्छे से करके जाना है। जो नहीं आ रहे ना, उसकी वजह से पैनिक नहीं होना, उसकी वजह से पूरा पेपर खराब नहीं करना। जितना आपको आ रहा है बस उतना अच्छे से कीजिए। ओके, so yeah, that was all about those 3 hours. And इसके अलावा if you have any other doubt, then you can comment or you can mail me. Okay, so yeah, tata, bye bye and all the best.